आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से डीकोड करने जा रहे हैं। हम उस विशाल और मल्टी लेयर्ड मशीनरी को समझेंगे जो 1.25 अरब से भी ज्यादा लोगों की सेहत का जिम्मा उठाती है। ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य के विजन से, फिर समझेंगे इस संरचना के 4 स्तर। इसके बाद बात करेंगे स्वास्थ्य की इस विशाल सेना की, प्रमुख कार्यक्रमों की, कुछ सफलताओं और चुनौतियों की, और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कोर फिलॉसफी की, उस विजन की, जिस पर यह पूरा इकोसिस्टम टिका हुआ है। अगर हम इस पूरे सिस्टम के ब्लूप्रिंट को देखें तो इसका अल्टीमेट गोल एकदम साफ है। एक मल्टी टियर और मल्टी सेक्टरल सिस्टम के जरिए देश के हर एक नागरिक तक आसान, सस्ती और बेहतरीन क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। और इस पूरी मशीनरी का जो मेन इंजन है ना, वो बस एक ही विजन पर दौड़ता है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। इसका सीधा सा मतलब है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करना, हेल्थ सिस्टम्स को मजबूत बनाना और कम्युनिटी यानी समाज के हर तबके की भागीदारी को बढ़ाना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक भारत पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा, वो समृद्ध नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा लक्ष्य आखिर जमीन पर काम कैसे करता है। आइए इसके 4 लेवल्स को समझते हैं। ये पूरा सिस्टम एक विशाल पिरामिड की तरह है। एकदम ग्रास रूट लेवल से शुरुआत होती है, जहां हमारी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं। इसके बाद प्राइमरी लेवल आता है, जिसमें पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल हैं। थोड़ा और ऊपर जाएं तो सेकेंडरी लेवल पर हमारे जिला अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। और सबसे ऊपर टर्शरी या द्वितीयक स्तर पर एम्स और मेडिकल कॉलेजों जैसी स्पेशलाइज्ड सुविधाएं हैं। ये पिरामिड इसलिए बनाया गया है ताकि छोटी मोटी बीमारी के लिए आपको दूर न जाना पड़े और एम्स जैसे बड़े संस्थान सिर्फ गंभीर बीमारियों पर फोकस कर सकें। लेकिन इस 4 स्तरीय पिरामिड को बैकग्राउंड से सपोर्ट कौन कर रहा है? इन सब के पीछे हमारे प्रमुख संस्थान हैं, चाहे नेशनल लेवल पर नीतियां बनाने वाला स्वास्थ्य मंत्रालय हो, रिसर्च करने वाला आईसीएमआर हो, या फिर बीमारियों पर नजर रखने वाला एनसीडीसी। ये सब मिलकर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ये पूरी मशीनरी बिना रुके काम करती रहे। अब बढ़ते हैं इस सिस्टम के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, इसे चलाने वाले लोग और इसका विशाल आकार। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 लाख से भी ज्यादा। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की संख्या है, जो पूरे देश में प्राइमरी हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा बेस बनाते हैं। सोचिए, 1.5 लाख सेंटर्स सिर्फ इसलिए हैं ताकि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घर के बिल्कुल करीब पहुंच सकें। और ये नेटवर्क सिर्फ यहीं नहीं रुकता। इससे ऊपर उठें तो हमारे पास लगभग 24,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 5,400 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। गंभीर मामलों को संभालने के लिए करीब 786 जिला अस्पताल, 737 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 22 एम्स जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं। ये सच में एक बहुत ही सुगठित और फैला हुआ नेटवर्क है। अब बिल्डिंग्स और अस्पताल तो बन गए, लेकिन इन्हें चलाएगा कौन? इसके लिए एक बहुत बड़ी फौज काम कर रही है। अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो हमारे पास लगभग 22.7 लाख नर्सें, 11.8 लाख डॉक्टर्स, 10 लाख आशा वर्कर्स और 9 लाख से अधिक एएनएम हैं। ये वो असल वॉरियर्स हैं जो दिन रात इस विशाल प्रणाली को जीवित रखे हुए हैं। इतने बड़े वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सही दिशा में चलाने के लिए सरकार कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती हैं। शायद आपने आयुष्मान भारत का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स में से एक है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सबको वैक्सीन देने वाला हमारा टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन और टीबी मुक्त भारत जैसे अभियान हर बीमारी को टारगेट करते हैं। और हाँ, डिजिटल हेल्थ मिशन जैसे कदमों के साथ ये पूरा सिस्टम आज के डिजिटल युग में कदम रख चुका है। तो क्या ये सब सच में काम कर रहा है? चलिए पब्लिक हेल्थ की बैलेंस शीट पर एक नजर डालते हैं कि आखिर हम खड़े कहाँ हैं। इस सिस्टम ने वाकई कई बड़ी जीत हासिल की हैं। सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा अब 69 वर्ष के पार पहुंच चुकी है। हम पोलियो और कुष्ठ रोग जैसी खतरनाक बीमारियों को कंट्रोल करने में सफल रहे हैं और टेलीमेडिसिन ने तो दूर दराज के इलाकों तक हेल्थ केयर की पहुंच को बिल्कुल बदल के रख दिया है। पर हमें निष्पक्ष होकर तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा।
जहां एक तरफ हमने डिजिटल हेल्थ में छलांग लगाई है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक बहुत बड़ी खाई अब भी मौजूद है। शहरों में तो भरमार है, लेकिन गांवों में हेल्थ वर्कर्स और सुविधाओं का डिस्ट्रीब्यूशन आज भी बहुत असमान है। और इस पूरे सिस्टम को जो सबसे बड़ी चीज पीछे खींच रही है, वो है ये आंकड़ा, लगभग 1.3%। जी हाँ, ये भारत की जीडीपी का वो हिस्सा है जो हम पब्लिक हेल्थ पर खर्च करते हैं। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से ये खर्च अभी भी काफी कम है। और बात सिर्फ बजट की नहीं है। क्वालिटी केयर हर जगह समान रूप से पहुंचाना, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही फिक्स करना और हेल्थ डेटा को और मजबूत बनाना, ये कुछ ऐसे लगातार बने रहने वाले गड्ढे हैं जिन्हें भरना अभी बाकी है। तो इन सब को देखते हुए फ्यूचर का ब्लूप्रिंट हमसे क्या कहता है? आगे का रास्ता क्या है? रास्ता एकदम साफ है। अगर हमें बेहतर करना है तो सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना ही होगा। इसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर को और मजबूत करना, हेल्थ वर्कर्स को बेहतर ट्रेनिंग देना, उनका सही डिस्ट्रीब्यूशन करना और डिजिटल इनोवेशन को तेजी से अपनाना होगा। तभी हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या सिर्फ उस 1.3% वाले जीडीपी खर्च को बढ़ा देने से ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की ये विशाल खाई भर जाएगी? क्या वाकई हम अपने हर नागरिक के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सपना सच कर पाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।